श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंद चौथा अध्याय चल रहा है। जो प्रसंग है वह चार प्रकार के प्रलय। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। ये तो प्रलय होती है, इस तरह से जो क्रम चलता है 1000 चतुर्युगी बाद ब्रह्मा जी की, ये एक दिन बीता ब्रह्मा जी का, और फिर रात को सोएंगे ब्रह्मा जी, तो तब तक सृष्टि लोप हो जाएगी। जैसे रात को सोने में सभी सो जाते हैं 1000 चतुर्युगी के बाद, फिर रात होगी, वो रात भी इतनी लंबी होगी, फिर ब्रह्मा उठेंगे। जैसे हम जागते हैं तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। जो स्मृतियों में होता है हमारे, उस समय याद आ जाता है हमको क्या करना है, कहाँ थे, कैसे आगे काम करना, ये सब। ये हमारा घर है, इसमें हम रहते हैं, और ये सब याद तुरंत आ जाता है। बस इसी तरह ब्रह्मा तुरंत सृष्टि हो जाती है उनकी। ये ये तो हो गई प्राकृत प्रलय। लेकिन जो जो प्रलय, जो जहां ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, हमारे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, तो सोचिए 4,32,000 कलयुग की उम्र है, जो अवस्था है इतनी, और इसमें हम कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जिएंगे, और यही संसार जो अभी कलयुग वाला है उसी में जन्म लेना पड़ेगा। चाहे पशु पक्षी बने, कुछ भी पेड़ पौधे बने, या मनुष्य बने, देवता बने, इसी में लेना पड़ेगा। कितने जन्म हो जाएंगे, एक एक कलयुग की अवधि में लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएंगे। और फिर और जो 3 युग हैं उसमें भी जन्म होंगे। कितने हो गए कोई सीमा नहीं। और फिर इसके बाद 1000 बार होंगे, चतुर्युगी होगी, तो फिर उसमें कितने होंगे, तो गिनती से परे काम हो गया, जो गिनती बुद्धि में नहीं समा सकती। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारी ये हालत होती है। और हम ये मानते हैं कि हमारे जैसा तो कोई बुद्धिमान नहीं है, हमारी तो मानसिक स्थिति ही कुछ विचित्र है।
शास्त्र ज्ञान को छोड़ करके और कुछ उछल कूद करना, बुद्धि बढ़ाना या कुछ करना, वो तो सिर्फ माया है और कुछ नहीं। शास्त्र ज्ञान ही सही दिशा दे सकता है कि तुम इन जन्म मरण में ही रहना चाहते हो। और वहां ये लिखा है एक जगह, जन्म मन मरण प्रवाह, मैंने जैसे नदी बहती है, इसी तरह ये प्रवाह तुम्हारा चल रहा है, जन्म मरण और आगे बढ़ते जा रहे हो। जहां जहां जन्म लोगे वहां कोई ना कोई संबंध, तुम्हारा संस्कार होगा, और फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान को जानना और इस माया को जानना, इस प्रकृति को जानना बहुत अनिवार्य है। जानकर के उपाय क्या करना है, ये गुरु ही बता सकते हैं। जानोगे नहीं तो निकलने की भी इच्छा नहीं होगी, जानेंगे तो निकल पाएंगे कि हम कहाँ हैं, कितनी दूर हैं, कहाँ जाना है, क्या स्थिति है हमारी। और अभी तो हम जैसे कोई नशे में होता है, उसको कुछ पता ही नहीं, मोह रूपी नशा चढ़ा हुआ हमको, बस विषय सुख ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा स्वाद आ जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए, अच्छा स्पर्श को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, बस इसी को मानते हैं हम, जिंदगी बन गई हमारी। ये नशा है। तो इस प्रलय को हमने सुना, अब जो है सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। ये सब इसलिए सुनाया कि ये अभी जो बात मुझे समझ आ रही है उसको बताने के लिए। वो तो प्राकृत प्रलय है, अब जो है आत्यंतिक प्रलय, मोक्ष हो जाएगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। फिर से, परीक्षित बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। फिर से, परीक्षित बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उनका अधिष्ठान जो है
बुद्धि इंद्रिय उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान तत्व ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। जिस वस्तु का आदि भी हो, अंत भी हो, जय सिया राम। चलते हैं। अ, देखिए, थोड़ा सा भयदान भी अगर हमारी साधना में होता है तो चित्त की स्थिति वैसी लय नहीं रहती है ना। और गृहस्थ में तो हर पल कुछ ना कुछ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कठिन तो है। फिर भी यो युक्ति ये है कि जिसमें चित्त लगा रहता है ना, वो हर काम में भूलता नहीं है। कुछ भी काम करो भूलता नहीं है। तो मुझे सुबह एक विचार हो रहा था, साधना जब करते हैं तो ये विचार करते हैं हम कि हमें कोई अ, अशांत ना करे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाए और हम अपना कार्य ठीक ठीक कर लें, क्योंकि चित्त हट जाता है। पर आज सुबह ही कुछ और ही समझ आ रहा था। जिस तरह से आप लोग लगे हैं, इतनी बाधाएं होते हुए भी आप लगे हैं, यही उपाय है कि चित्त दृढ़ होगा। चित्त दृढ़ होगा। यही उपाय है, तभी चित्त दृढ़ होगा। बहुतों को मैंने देखा है, सभी परिस्थितियों में वो अपने उस कार्य को करते ही रहते हैं, जूझते ही रहते हैं। उस भजन साधन में जूझते रहते हैं। भले उस समय उनको सुख नहीं आ रहा, लेकिन दृढ़ता आ रही है। जिससे संसार के कार्य करते करते हम लोगों को संसार में कितनी दृढ़ता हो जाती है, क्योंकि उसमें हमने सुख और दुख सहा होता है, हर परिस्थिति को सहा होता है। इसलिए ममता, अहम, जो मैं मेरा पक्का हो जाता है। यही कारण है। और भगवान कह भी रहे हैं सुख दुख को सहन कर, पक्का करने के लिए। तो हर परिस्थिति में मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसमें लगे रहना चाहिए। पाठ बहुत अच्छा है। ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी। ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी। अच्छा, ये पीछे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। क्या हो गई? श्लोक को ठीक से पढ़ा नहीं। फिर से, बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान क्या है? ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है।
उन सब का तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं होता, जैसे हमारा स्वप्न सत्य नहीं होता कि उसका आदि भी होता है, अंत भी होता है। इसी तरह हमारा जीवन का आदि भी है, अंत भी है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। सीधा ऐसा समझ लें कि जिसका आदि अंत होता है, जो दृश्य होता है, जो अनुभव होता है हमें, गोचर ध्यान लग माया, इंद्रिय संसद से, मन बुद्धि से जो भी समझ आता है वो माया है ना? ये सीधा यही भाव है। इतना ही समझें। जैसे दीपक, नेत्र और रूप, ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है। जैसे दीपक, नेत्र और रूप। दीपक से प्रकाश होता है, नेत्र उस प्रकाश में वस्तु को देखते हैं। रूप मैंने कोई भी जो दिखता है वो रूप, कुछ भी दिखता है उसको रूप कहते हैं। जैसे दीपक होने से नेत्र योग्य बनते हैं रूप देखने के, ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, ये तीनों तेज ही हैं। अच्छा, तेज का गुण क्या है? रूप। तो इसलिए रूप गुण है, तेज है उसमें, जो वस्तु दिख रही है उसमें तेज है। नेत्र में भी तेज होता है, अग्नि होती है, और दीपक में तो अग्नि है ही। और रूप जो कुछ दिखता है उसमें भी अग्नि, भले जल ले लो, बर्फ ले लो, उसमें भी अग्नि है। क्योंकि अग्नि से उत्पत्ति किसकी हुई? जल की, और जल से पृथ्वी की। तो जल भी अगर दिखता है तो उसमें भी अग्नि है। तो जो कुछ दिखता है उसमें अग्नि है ही। ये स्पष्ट हो गया। वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय माने इंद्रियां, और इनके विषय, विषय क्या होते हैं इंद्रियों के? आंख का विषय रूप होता है, दिखना, इसको तन्मात्रा कहते हैं। देखने की जो शक्ति है उसको तन्मात्रा कहेंगे। सूंघने की जो शक्ति है उसको तन्मात्रा कहेंगे। जो अनुभव होता है, हाँ? इस सभी इसी तरह कान में सुनने की शक्ति तन्मात्रा हो। तो बुद्धि में विचार करने की और इंद्रियों में अनुभव करने की, इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अगर अधिष्ठान ना हो, ब्रह्म ना हो, तो भी ये कुछ, चाहे मिथ्या तो भी दिख नहीं सकता। है मिथ्या, है अज्ञान से उत्पन्न, क्योंकि ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, ज्ञान अज्ञान। पर जो मिथ्यत्व दिख भी रहा है, वो तो उसके पीछे तो
कुछ तो है, वो है अधिष्ठान तत्व ब्रह्म। इसलिए कैसे कह सकते हैं कि जो वस्तु दिख रही है वो ब्रह्म नहीं है? मिथ्या है, पर मिथ्या भी क्या चीज है? मिथ्या में जो कुछ अनुभव होता है उसका भी अधिष्ठान पीछे ब्रह्म है। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है, यद्यपि वह ब्रह्म इनसे सर्वथा भिन्न है, अलग है। जिससे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्थ सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है। अध्यस्त होता है कि हमने सर्प को अगर देखा हुआ है, बार बार देखा है, समझ लिया, ये सर्प होता है। जो समझ लिया, देख लिया, वो अध्यस्त कहा गया। अगर देखा ही नहीं होता कभी, तो कैसे हो सकता था कि हमें हमें सांप भी रस्सी दिखता? क्योंकि अगर रस्सी देखी हो तो रस्सी दिखता। लेकिन वहां यह है कि अध्यस्त इसलिए शब्द बोला इसमें ये, इससे रज्जु रूप अधिष्ठान में तुम्हारी जो भावना हुई कि ये सर्प है, तुमने ठीक से देख नहीं पाए और विचार किया, हो सकता है ये सर्प हो। तो फिर चिंतन किया कि ये सर्प ही है, तो फिर ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और फिर खतरनाक बात, डरने भी लग गए। पड़ी हुई रस्सी है, पर हमने अपनी ही कल्पना से क्या क्या विचार करने लगे और डरने लग गए, चिल्लाने लग गए, आ जाओ सर्प देख लिया मैंने। तो जब उसके ऊपर टार्च इत्यादि कुछ भी प्रकाश डाला, तो देखा कि ये तो रस्सी है, सर्प कहाँ। तो तुरंत डर खत्म हो गया। बस यही अज्ञान से यही हो रहा, भय जो लग रहा है यही हो रहा। देखिए शास्त्र से यथास्थिति बता दी जाएगी। जो शास्त्र रूपी क्या है, मेरा पिता भी है। शास्त्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो शास्त्र का प्रकाश अज्ञान पे पड़ेगा तो पता लग जाएगा है क्या, कोई भय की बात नहीं है। जिसमें जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। ये इस बात का चिंतन करना पड़ेगा बार बार, तब ये बात समझ में आएगी। ब्रह्म और ये जो बात वो समझा रहे हैं बहुत गहरी, और किसके लिए? आत्यांतिक प्रलय प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानत्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है।
जागृत हो गया विश्व, स्वप्न हो गया तेजस, और सुषुप्ति होगी प्राज्ञ रूप। ऐसा ही ऐसा ही है, नानात्व की प्रतीति होती है। अंतरात्मा में विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बुद्धिगत जो विचार में नानात्व है हमारा, ये सारा जो ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया है जगत का, बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बुद्धि तो बदलती रहती है ना, वो यंत्र जैसी है, बुद्धि जड़ होती है, तो उससे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। अच्छा, एक बात और है कि हम अब हमारे पास और क्या है, बुद्धि ही तो है, और बुद्धि ही जड़ है। लेकिन जड़ है, जो मेरा ऑपरेशन होना था तो क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया और मेरी बुद्धि सुला दी उसने, जो काटना पीटना था वो सब कर लिया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, बुद्धि जागी। दर्द तब भी नहीं था, लेकिन जिनको होता है दर्द, वो अल्लाह गुल्ला करने लग जाते हैं। वो मेरे को दर्द हो रहा, काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो होता ही है। हम्म। तो बुद्धि अगर सोई रहती तो जिनको दर्द होता वो भी नहीं होता। तो बुद्धि जड़ है, और हम जड़ बुद्धि ही से ही सारा ये काम चला रहे हैं, बताइए। उसी से आगे चलना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, और अहंता ममता की जो है उसको संभाल रहे हैं। भगवान तो जो बताया जाता है भगवान के बारे में, वो अंश मात्र है। महापुरुष यही बताते हैं, वो अंश मात्र है, सिर्फ संकेत मात्र है। भगवान कैसे हैं कोई भी नहीं जान सकता, और फिर भी वेद उसके लिए सच्चित आनंद शब्द तो कह रहा है, क्योंकि ये बुद्धि इतना ही समझ पाएगी। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बुद्धि से जो दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो सत्य आत्मा जो है हमारी, सत्य रूप आत्मा है, उससे कोई संबंध नहीं। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। समय अधिक तो नहीं होगा, हो ही गया।
अवयव होते हैं अंग उसके, इससे मेरे हाथ पैर अवयव हैं। इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। कौन? अंगी कौन हो गया? मेरे बीच का शरीर जो अंगी हो गया, और ये ऊपर वाला हिस्सा मुख भी अंग बन गया एक, और ये सिर भी एक अंग हो गया, हाथ पैर ये सब अंग हो गए। इसलिए इनको अवयवी शरीर को मानते हैं। इसी तरह अवयवी भगवान हैं। नहीं, इस इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। फिर से पढ़ेंगे, ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। यहाँ परमात्मा के लिए कुछ नहीं आया, अवयवी जो है विश्व को कहा है। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।